तो यही घटाव था 100 में से 64। तो इसको घटाने में दिक्कत हो रही थी, तो इस घटाव को बनाने के पहले एक दूसरा घटाव बनाते हैं। जैसे देखिए 40 में से 28 को घटाना है, तो पहले कैसे घटाते थे कि जो दाहिने बगल अंक है उसमें से नीचे वाला अंक घटाते थे, उसके बाद इसमें से या नीचे वाला अंक घटाते थे। तो यहां घटाएंगे 0 में से 8, तो 0 में से 8 घटेगा नहीं घटेगा। तब क्या करेंगे, तो याद कीजिए कि जब हम जोड़ते थे तो क्या करते थे, देखिए इस तरह और यह जोड़ते थे, तो 8 और 2 10 और 4 और 1 5। तो इस 5 और 1 को मिला देते थे और इस तरह जोड़ते थे। यानी ये जो 1 है किसको जोड़े, बाएं बगल जोड़े। तो यहां ठीक उसी तरह घटाव में क्या करेंगे कि अंक अगर कम होगा तो बाएं बगल से लेंगे। तो बाएं बगल से अगर 1 लेंगे तो यहां पर 1 कब मिला रहे हैं, जब 10 था। तो जब इधर से 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी हम जब बाएं दिए थे तो 10 दिए थे और लिखे क्या थे 1, और यहां पर वैसे ही 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो यहां से 4 में से 1 लेंगे तो यहां पर 4 की जगह क्या हो जाएगा 3, और जब 1 लेंगे तो यहां 0 है, तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो ये 0 ना होके हो जाएगा 10। अब 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। आई बात समझ में, कैसे घटाए, तो 0 में से 8 नहीं गया, तो 4 से 1 लिए, तो अब 0 कितना हो गया 10, और 4 हो गया, 1 कम कर दिए तो हो गया 3। अब नया संख्या क्या हो गया, 4 की जगह 3 हो गया और 0 की जगह 10 हो गया। तो 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, और 3 में से 1 घटाए तो 1। समझे। अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए यहां घटाना है, ये कितना है 51 में से 13 घटाना है। 1 में से 3 जाएगा, घटेगा नहीं घटेगा। तो फिर पहले की तरह अगर लेंगे तो यहां से 1 लेंगे तो ये 5 के बदला क्या हो जाएगा 4, और 1 क्या हो जाएगा, 1 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11। तब 1 के जगह क्या हो गया 11। तो 11 में से 3 जाएगा तो 8, और 4 में से 1 गया तो 3। आई बात समझ में। तो इस तरह हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब 0 था तो 10 हो गया, 1 था तो 11 हो गया। तो इसी तरह अगर 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 में 10 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 3 रहेगा तो 13 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 14 हो जाएगा, 5 रहेगा तो 15 हो जाएगा, और इसी तरह 8 रहेगा तो 18 हो जाएगा, 9 रहेगा तो 19 होगा। लेकिन 9 से कोई बड़ा संख्या तो नीचे मिलेगा नहीं। जैसे अगर 39 में से हमको संख्या घटाना है 29, देखिए 9 से बड़ा कोई अंक मिला नहीं मिला। जब भी नीचे तो होगा क्या होगा 9 होगा सबसे बड़ा। तो 9 से ऊपर में क्या होता है, 9 से बड़ा तो कुछ होता नहीं है। 9 से बड़ा जब होता है तो संख्या क्या हो जाता है 10 हो जाता है, और 10 में जब आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 1 इधर आ जाएगा। तो हमको याद क्या रखना है, देखिए इसको तो घटाना बहुत आसान है। 9 में से 9 गया 0, और 3 में से 2 गया तो 1। तो याद क्या रहा कि जब 0 रहेगा तो 10 हो जाएगा, 1 रहेगा तो 11 हो जाएगा, 2 रहेगा तो 12 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। और कुछ घटाव देखते हैं। 45 में से 17 घटाना है, तो 5 में से 7 नहीं जाएगा, तो 5 की जगह क्या हो जाएगा 15, और 4 में से 1 लिए तो क्या होगा 3, तो 15 में से 7 गया तो
8 और 3 में से 1 गया तो हो गया 2। तो ये जो लेते हैं इसी को बोलते हैं कि हासिल लेना या पैंचा लेना या उधार लेना, कुछ भी कह सकते हैं। कि यहाँ 4 यानी बाएं तरफ से हम क्या ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं या पैंचा ले रहे हैं, जो कहिए। तो जब हमको इधर से कोई संख्या नहीं घटेगा तो बाएं बगल से एक संख्या लेंगे, लेकिन वो संख्या क्या करेगा, संख्या में 10 बढ़ा देगा, यानी 5 है तो 15 हो जाएगा। तो अब हम लोग अभ्यास कर लिए, तो अब बिना इसको काटे भी लिख सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए 32 में से 29 घटाना है, देखिए तो 2 में से 9 नहीं जाएगा, तो इधर से 1 लिए तब तो याद हो गया क्या, 2 है तो 12 हो जाएगा, तो 12 में से 9 जाएगा तो 3, और यहां संख्या घट गया तो 3 के जगह क्या रहा 2, तो 2 में से 2 गया 0। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको भी देखते हैं। अब देखिए इसको कैसे घटाएंगे, यहां पर 100 में से 64 घटाना है, 0 में से 4 नहीं जाएगा तो बाएं तरफ से लेते, लेकिन यहां तो खुद 0 है तो ये कैसे देगा, नहीं देगा, तो ये अपने बाएं से लेगा, समझे, कि यह 1 इसको देगा। तो यहां से 1 जब हटेगा तो यहां क्या हो जाएगा, ये हो गया 0, और ये क्या हो जाएगा, 0 के जगह हो जाएगा 10, और यहां पर हो गया 0। अब घटाइए, देखिए अब यहां फिर 0 में से 4 नहीं जाएगा, तो इससे 1 लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 कट के हो गया 10, और यहां से 1 लिया तो हो गया 9, और अब घटाइए, तो 10 में से 4 गया तो 6, और 9 में से 6 गया तो 3। इसको फिर से समझते हैं कि यहां क्या है 0 और यहां है 4, तो 0 से 4 नहीं घटेगा तो उसके बाएं तरफ लिए, यहां 0 था तो इसके बाएं तरफ लिए। तो इस तरह जब भी संख्या घटाएंगे तो बाएं तरफ से लेंगे, अगर वहां नहीं रहेगा तो उसके बाएं तरफ से लेंगे। आई बात समझ में। जैसे देखिए यहां हम घटा रहे हैं 448 और इसमें से घटा रहे हैं 256। तो देखिए 8 में से 6 तो जाएगा, तो पैंचा लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, यहां लिख दिए 2। 4 में से 5 नहीं जाएगा, तो यहां से लिए, तो 4 था तो क्या हो जाएगा 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9, और यहां कितना है 4 था, लेकिन 1 दे दिया तो कितना हो गया 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो यहां लेने का जरूरत नहीं पड़ा, तो हरदम जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम उसके बाएं तरफ से लेंगे, और नहीं छोटा अंक रहेगा तो सीधा घटा लेंगे। जैसे यहां देखिए 216 है और इसमें से घटाना है 148, तो 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे इससे लेंगे, तो ये 1 दे दिया तो ये कितना हो जाएगा 6 है तो हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8। अब इसके पास क्या बचा, कुछ नहीं, तो ये बगल वाला से लेगा, तो अब फिर इसके पास हो गया 10, तो 10 में से 4 गया तो 6, और यहां कितना बचा 1, 1 में से 1 चला गया 0। तो अगर 3 अंक रहेगा, 4 अंक रहेगा, जब बड़े क्लास में जाएंगे तो ऐसे ही घटाते हैं कि सबसे पहले दाहिना अंक देखेंगे, वो कम रहेगा तो उसके बाएं से लेंगे, वो कम रहेगा तो उसके बाएं से लेंगे, और इस तरह के घटाव को ही बोलते हैं हासिल लेकर घटाव करना, या उधार लेकर घटाव करना, या पैंचा लेकर घटाव करना। ओके, तो अब घटा लीजिएगा 100 में से 64, या इस तरह का कहीं भी घटाव होगा तो आप घटाव कर लेंगे। ठीक है, दूसरे दिन फिर मिलते हैं। धन्यवाद।